अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आजकल स्टॉक मार्केट बड़ी तेज़ी चल रही है और हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि बाइंग करें ये वो। तो पहले तो ये बता दूं कि मेरा अपना एक 10 साल का तजर्बा है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, लेकिन मैं आज भी अगर सोचूं ना तो मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ, यानी हर रोज़ एक नई लर्निंग है। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लोगों का डिस्कस करता हूँ कि वो आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहली चीज़, कभी भी आपको कोई स्टॉक मार्केट की टिप मिले, शेयर प्राइस लेटेस्ट से किसी ने आपसे कहा कि 100 रुपीज़ पे फला शेयर बाय कर लो, सबसे पहले आप स्क्रीन खोलेंगे और चेक करेंगे 52 वीक्स हाई एंड लो कि पिछले एक साल में ये शेयर हाई कितने पे गया है और लो कितने पे गया है। तो लेटेस्ट से 100 रुपये की टिप आई है और उसका 52 वीक्स हाई है 105 और 52 वीक्स लो है 20 रुपये। तो ज़रा सोचो, आप इस वक्त हाईएस्ट पे खड़े हैं, तो ऐसे लोग भी मार्केट में मौजूद होंगे जिन्होंने 20 रुपये में माल खरीदा हुआ होगा। तो वो तो अब माल बेचने का टाइम आ रहा है, तो आप कभी उस वक्त माल बाय ना करें जब माल बहुत पीक पे हो, उस टाइम हाई रिस्क है। सेकेंड पॉइंट, दिस इज वेरी कॉमन सेंस रिलेटेड टू कार इंडस्ट्री। आप सब जानते हैं जब हम सेकेंड हैंड कार बाय करते हैं ना, तो हम पहला सवाल उससे पूछते हैं, एक तो माइलेज और नंबर 2 कार कब की रजिस्टर्ड है। तो अगर कार 2017 की रजिस्टर्ड है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, 18 की रजिस्टर्ड है तो वैल्यू कुछ और होगी। अब ज़रा सोचें, जो लोग न्यू कार बाय करने जा रहे होते हैं और नवंबर का टाइम आ जाता है तो वो नॉर्मली वेट करते हैं, वो कहते हैं हम नवंबर में क्यों बाय करें, हम दिसंबर वेट कर लेते हैं और जनवरी में नई गाड़ी नया मॉडल आएगा और नई रजिस्ट्रेशन होगी तो हम बाय करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार इंडस्ट्री की नवंबर और दिसंबर की सेल सारी एक साथ जनवरी में एक्यूमुलेट होकर होती है। तो आपने करना क्या है, आपने जनवरी के बिगनिंग में कार्स के शेयर्स उठा लेने जो गाड़ियाँ चल रही हैं, राइट। तो जैसे ही जनवरी में एक साथ 3 महीने की सेल होगी तो हर महीने जब भी सेल होती है तो एक एसोसिएशन है पामा, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, वो नंबर्स डिस्क्लोज करती है। तो आपने जनवरी के बिगनिंग में शेयर लिए और जनवरी में जो धुआंधार सेल्स हुई और यूनिट्स आए, उसका रिजल्ट जनवरी के एंड में जैसे ही पामा डिस्क्लोज करेगा तो प्राइस में एकदम एक झटका आएगा और आपने उसका बेनिफिट उठा के निकल जाना है। दिस इज अ शॉर्ट टर्म टिप। तीसरी चीज़, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे अपने कज़न के साथ हुआ था और मुझे याद है हम सब बैठे थे और एक अलग लर्निंग थी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कुछ सालों पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस टाइम एक टैक्सी वगैरह कुछ लॉन्च हो रही थी, तो उसमें पाकिस्तान, ये क्या नाम है, पाक सुजुकी की गाड़ियाँ यूज़ होनी थी। तो एक टिप आ गई थी कि भाई पाक सुजुकी के शेयर ख़रीद लो। तो मेरे कज़न ने माइंड बना लिया कि यार बिल्कुल ये शेयर लेना है। तो अब जैसे ही हम स्क्रीन पर बैठे लेने तो एकदम वो शेयर लॉक हो गया, तो हम बाय नहीं कर पाए क्योंकि अपर लॉक पे तो यू कांट बाय। तो फ़ौरन से अभी बैठे थे ना, अचानक से जहन में आया, चल यार फ़ौरन से जनरल टायर पकड़। क्यों, हर पाक सुजुकी गाड़ी में टायर तो जनरल टायर का ही लगता है ना। तो फ़ौरन जनरल टायर लिया, थोड़ी देर में वो भी लॉक हो गया। अरे वो भी नहीं मिल रहा अब तो। फ़ौरन से बोला एक्साइड बैटरी पकड़ लेना, हर गाड़ी में एक्स्ट्रा एक्साइड बैटरी तो लगेगी ना। तो इसका मतलब कुछ शेयर्स एक साथ कॉम्बिनेशन में चलते हैं। तो अगर एक शेयर आपको नहीं मिल रहा हो तो आपके पास एक शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड होता है कि आप फ़ौरन से दूसरा शेयर पकड़ के एंजॉय कर लो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच इज़ वेरी कॉमन सेंस, और ये सारे एनालिस्ट भी यूज़ करते हैं। लेट अस से आपने देखा है जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है तो पहले सारे सीमेंट वगैरह करके फ्लोर्स बनते हैं और एंड में जाके उसमें टाइल्स लगती हैं और ग्लासेस वगैरह ये लगते हैं, राइट। तो लेट अस से इस साल हमें इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि 80% बहुत सारी हज़ारों बिल्डिंग्स ऐसी बनी हैं जो 80% कंप्लीट हो गई हैं। तो जब 80% कंप्लीट हो गई हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगले साल उन बिल्डिंग में टाइल्स भी लगेंगी और उन बिल्डिंग में ग्लास भी लगेगा। तो भाई शब्बीर टायर पकड़ ले, जाके तारिक ग्लास पकड़ ले, ग्लास के शेड्स पकड़ ले ऑटोमेटिकली। ये तो कॉमन सेंस की बात है, अब तो यार गेन होना ही होना है, राइट। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, ऐसी बहुत सारी बातें, लेकिन स्टिल समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।